नमस्कार दोस्तों, द जी होरा शो में आपका स्वागत है। क्या आप कभी एक ऐसी जगह गए हैं जहां हर दीवार कुछ कहती हो, हर कोना एक डरावनी कहानी को समेटे हुए हो? आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक वीरान क्लासरूम और उसमें छुपे एक खौफनाक राज पर आधारित है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। चैनल द जी होरा शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी है आर्यन और पलक की, जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। कॉलेज में एक पुराना वीरान क्लासरूम था जिसे रूम नंबर 13 कहा जाता था कि वहां कई साल पहले एक प्रोफेसर की क्लास के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। तब से उस क्लासरूम को बंद कर दिया गया था। एक दिन आर्यन और पलक ने मस्ती के मूड में उस क्लासरूम में जाने का प्लान बनाया। रात के करीब 11 बजे दोनों चुपचाप क्लासरूम के पास पहुंचे। दरवाजा जंग लगा हुआ था पर किसी तरह खुल गया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। दीवारों पर पुराने पोस्टर फटे हुए थे, फर्श पर धूल और कचरा फैला था और लकड़ी की पुरानी कुर्सियां जगह जगह उलटी पड़ी थीं। पलक ने डरते हुए कहा, आर्यन, मुझे यहाँ अजीब महसूस हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं पलक, ये बस एक खाली क्लासरूम है। दोनों एक सीट पर बैठ गए और बातें करने लगे। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, क्लासरूम का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में चला। पलक ने घबराकर आर्यन का हाथ पकड़ लिया। तभी ब्लैक बोर्ड पर चाक खुद ब खुद चलने लगा और उसमें लिखा गया, क्लास शुरू हो चुकी है। आर्यन ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की और बोला, कौन है यहाँ? हमें डराने की कोशिश मत करो। लेकिन जवाब में एक गहरी भारी आवाज गूंजी, शांत रहो, क्लास में शोर मचाना मना है। अचानक एक धुंधली आकृति सामने प्रकट हुई। वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी जिसने फटे पुराने कोट और चश्मा पहना हुआ था। वह प्रोफेसर की आत्मा थी जो वहीं मर गई थी। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्लास में बिना मेरी अनुमति के आने की? आर्यन ने कांपते हुए कहा, हम यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आए, हमें माफ कर दीजिए। प्रोफेसर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, जब मैं जिंदा था तब किसी ने मेरी क्लास की कदर नहीं की। अब मैं मर चुका हूं तो मेरी क्लास का अपमान सहन नहीं कर सकता। क्लासरूम की कुर्सियां और टेबल हवा में उड़ने लगी। पलक चीखते हुए बोली, आर्यन, यहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो। लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। प्रोफेसर की आत्मा अब उनके करीब आ रही थी। उसने गुस्से में आर्यन को हवा में उठा लिया। पलक ने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी एक पुरानी किताब उठाई और उसे प्रोफेसर की ओर फेंक दिया। जैसे ही किताब प्रोफेसर को लगी, वह दर्द से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। दरवाजा अचानक खुल गया। आर्यन और पलक तुरंत बाहर भागे। बाहर निकलकर उन्होंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ एक आखिरी वाक्य दिखाई दिया, यह क्लास अभी खत्म नहीं हुई। घटना के बाद आर्यन और पलक ने उस बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन अजीब घटनाएं उनके आसपास होने लगीं। पलक ने महसूस किया कि जब भी वह अकेली होती, कोई उसे देख रहा है। रात में उसके कमरे में किसी के कदमों की आवाज आती, लेकिन जब वह लाइट जलाती, कोई नहीं होता। आर्यन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह हर वक्त थका और बेचैन महसूस करता। जब भी वह पढ़ाई करने बैठता, उसकी किताबों के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते। एक दिन पलक ने घबराकर आर्यन को फोन किया। उसने कहा, आर्यन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रोफेसर अभी भी हमारे पीछे है, हमें कुछ करना होगा। आर्यन और पलक ने तय किया कि उन्हें प्रोफेसर की आत्मा के बारे में सच जानने के लिए कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने होंगे। वे लाइब्रेरी में गए जहां कॉलेज के इतिहास से जुड़े फाइल्स रखे थे। काफी देर खोजने के बाद उन्हें एक पुरानी फाइल मिली जिसमें प्रोफेसर का नाम लिखा था, प्रोफेसर हरिहरन। फाइल में लिखा था कि प्रोफेसर हरिहरन एक सख्त और ईमानदार शिक्षक थे जिन्हें उनके छात्रों ने कभी पसंद नहीं किया। एक दिन जब वह क्लास ले रहे थे तो छात्रों ने उनका मजाक उड़ाया। यह अपमान वह बर्दाश्त नहीं कर सके और उसी वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उसी क्लासरूम में उनकी मौत हो गई। फाइल में एक और चौंकाने वाली बात लिखी थी,
प्रोफेसर की आत्मा को शांत करने के लिए उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। आर्यन ने पलक से कहा, हमें पता लगाना होगा कि उनकी आखिरी इच्छा क्या थी। फाइल में यह भी लिखा था कि प्रोफेसर के पास एक डायरी थी जिसमें उनकी भावनाएं और इच्छाएं लिखी हुई थीं, लेकिन वह डायरी कॉलेज के संग्रहालय में रखी गई थी जो अब बंद हो चुका था। रात के अंधेरे में आर्यन और पलक उस बंद संग्रहालय में गए। वहां हर तरफ धूल और जाले थे। जैसे ही उन्होंने प्रोफेसर की डायरी ढूंढनी शुरू की, हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगीं। तभी एक अलमारी अपने आप खुली और उसमें एक पुरानी डायरी दिखी। आर्यन ने हिम्मत करके डायरी उठाई। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, प्रोफेसर की आत्मा सामने प्रकट हो गई। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने मेरी क्लास में मजाक किया था, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, प्रोफेसर साहब, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? प्रोफेसर की आवाज भारी और उदास थी। उन्होंने कहा, मुझे मेरे छात्रों ने कभी समझा ही नहीं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि कोई मेरी शिक्षा को सम्मान दे और मेरी अधूरी क्लास पूरी करे। पलक ने रोते हुए कहा, हम आपकी क्लास पूरी करेंगे, कृपया हमें छोड़ दीजिए। अगले दिन आर्यन और पलक ने कॉलेज के अन्य छात्रों को एकत्रित किया और प्रोफेसर की याद में एक क्लास आयोजित की। छात्रों ने प्रोफेसर हरिहरन के विचारों और शिक्षाओं को सम्मान दिया। जैसे ही क्लास खत्म हुई, प्रोफेसर की आत्मा वहां प्रकट हुई। इस बार उनका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। उन्होंने कहा, अब मैं जा सकता हूं, धन्यवाद। और वह एक उजाले की किरण में विलीन हो गए। घटना के बाद क्लासरूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन आर्यन और पलक अब भी कभी कभी महसूस करते हैं कि प्रोफेसर की आत्मा उनकी हर सफलता में साथ रहती है। घटना के कुछ दिनों बाद आर्यन ने नोटिस किया कि उसके डेस्क पर एक बार फिर से चौक से कुछ लिखा गया है। क्लास खत्म नहीं हुई। यह देखकर आर्यन के होश उड़ गए। उसने पलक को फोन किया और दोनों ने सोचा कि यह किसी का मजाक होगा, लेकिन पलक ने भी बताया कि वह रात में अपने कमरे में प्रोफेसर हरिहरन की परछाई देख चुकी है। आर्यन और पलक ने प्रोफेसर की डायरी को दोबारा पढ़ने का फैसला किया। उन्होंने ध्यान दिया कि डायरी के पिछले पन्ने कहीं से फटे हुए थे। इसका मतलब था कि प्रोफेसर की आखिरी ख्वाहिश का एक और हिस्सा अब भी छिपा हुआ है। पलक ने कहा, क्या हो अगर प्रोफेसर की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई? शायद उन्होंने हमें सब कुछ नहीं बताया। आधी रात को आर्यन और पलक ने फिर से पुराने क्लासरूम में जाने का फैसला किया। वे दोनों टॉर्च और प्रोफेसर की डायरी लेकर अंदर गए। अंदर का माहौल एकदम सर्द और डरावना था। क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद एक संदेश उभरने लगा, मेरे साथ धोखा हुआ है। यह पढ़कर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने ध्यान से क्लासरूम को खंगालना शुरू किया। तभी एक पुराने दराज में उन्हें प्रोफेसर का एक और दस्तावेज मिला। दस्तावेज में प्रोफेसर हरिहरन की मौत से जुड़ी चौंकाने वाली बात लिखी थी। उनकी मौत केवल छात्रों की बदमाशी की वजह से नहीं हुई थी। किसी ने जानबूझकर उनके खाने में जहर मिला दिया था। यह सुनकर आर्यन और पलक के होश उड़ गए। पलक ने कहा, इसका मतलब है कि प्रोफेसर की आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। आर्यन ने सुझाव दिया, हमें इस सच्चाई को सबके सामने लाना होगा, तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। आर्यन और पलक ने कॉलेज प्रशासन के सामने सच्चाई उजागर की। उन्होंने डायरी और दस्तावेज को सबूत के रूप में पेश किया। धीरे धीरे कॉलेज में अफवाहें फैल गईं कि प्रोफेसर हरिहरन को उनके ही एक सहकर्मी ने ईर्ष्या के कारण जहर दिया था। लेकिन जब तक यह सच सामने आता, प्रोफेसर की आत्मा ने आर्यन और पलक का पीछा करना बंद नहीं किया। एक रात पलक ने सपना देखा। उसमें प्रोफेसर हरिहरन ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरा सच सामने लाकर मेरे जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ को खत्म किया है। अब मैं जा सकता हूं। पलक ने आंसुओं के साथ पूछा, क्या आप हमें माफ कर सकते हैं? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। अब यह क्लास सच में खत्म हो चुकी है। इसके बाद वह क्लासरूम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कॉलेज में अब भी लोग कहते हैं कि आधी रात को वहां प्रोफेसर हरिहरन की आवाज सुनाई देती है। आर्यन और पलक ने प्रोफेसर हरिहरन की डायरी और दस्तावेज के आधार पर कॉलेज प्रशासन के सामने सच्चाई उजागर कर दी। प्रशासन ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि प्रोफेसर की मौत के पीछे छात्रों की शरारत के अलावा उनके सहकर्मी प्रोफेसर शर्मा का हाथ था। शर्मा
जो हरिहरन की सफलता और लोकप्रियता से जलते थे, ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए खाने में धीमा जहर मिलाया था। लेकिन सच्चाई सामने आने से पहले शर्मा अचानक कॉलेज छोड़कर कहीं गायब हो गए। एक रात आर्यन और पलक को सपने में प्रोफेसर हरिहरन दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अभी मेरा सफर खत्म नहीं हुआ। वह शख्स जिसने मुझे मार डाला, उसे मेरी सजा का सामना करना होगा। सुबह उठते ही दोनों ने फैसला किया कि वे शर्मा को ढूंढेंगे। आर्यन और पलक ने पुराने क्लासरूम में जाकर सबूत ढूंढने की कोशिश की। तभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पूरा कमरा ठंडा हो गया। दीवारों पर खून से लिखा उभरने लगा, इंसाफ अभी बाकी है। दोनों डर के मारे चीखने लगे। तभी एक भयानक साया उनके सामने प्रकट हुआ। यह प्रोफेसर हरिहरन की आत्मा थी, लेकिन अब वह गुस्से और बदले की आग में जल रही थी। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि प्रोफेसर शर्मा एक सुनसान जगह पर मृत पाए गए। उनकी मौत के बारे में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला, लेकिन उनके चेहरे पर डर और दर्द की झलक थी। आर्यन और पलक ने समझ लिया कि यह प्रोफेसर हरिहरन की आत्मा का काम था। उन्होंने एक प्रार्थना की कि प्रोफेसर को अब शांति मिले। कुछ दिनों बाद आर्यन ने अपने कमरे में प्रोफेसर हरिहरन की एक हल्की परछाई देखी। वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरा सच उजागर कर दिया, अब मैं मुक्त हूं, धन्यवाद। पलक ने यह सपना देखा और वह भी सुकून महसूस करने लगी। कॉलेज का वह क्लासरूम अब भी बंद है, लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं कि वहां से प्रोफेसर की आवाजें और चॉक बोर्ड पर लिखावट दिखती है। क्या प्रोफेसर हरिहरन की आत्मा को सच में शांति मिली, या यह सिर्फ एक नए रहस्य की शुरुआत थी? हमें आपके विचार जरूर बताएं। द जी होरा शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।